अधिकतर छात्रों के लिए पढ़ाई उबाऊ या बोरिंग क्यों महसूस होती है और इस मानसिक बाधा को तोड़कर पढ़ाई के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए। यह सवाल हर विद्यार्थी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। नीचे इस विषय का संपूर्ण और व्यावहारिक विश्लेषण दिया गया है। पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती है? मुख्य कारण। पढ़ाई की नीरस लगने के पीछे केवल आलस जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानव मनोविज्ञान, हमारी आदतें और शिक्षा प्रणाली की कुछ कमियां शामिल हैं। तुरंत परिणाम न मिलना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से डोपामिन यानी खुशी और संतुष्टि देने वाले रसायनों की तलाश करता है। सोशल मीडिया, रील्स या गेम्स में हर सेकंड नया मोड मिलता है, जिससे तुरंत डोपामिन रिलीज होता है। इसके विपरीत पढ़ाई का परिणाम, अच्छे अंक, ज्ञान या करियर, महीनों या सालों बाद मिलता है। जब दिमाग को तुरंत कोई पुरस्कार नहीं दिखता, तो वह पढ़ाई को बोरिंग मान लेता है। रटने की प्रणाली और व्यावहारिक उपयोगिता की कमी। जब छात्र किसी विषय को केवल परीक्षा पास करने के लिए रटते हैं, तो उन्हें उसमें कोई रुचि नहीं आती। यदि छात्र को यह समझ ना आए कि जो वह पढ़ रहा है उसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, तो पढ़ाई एक मजबूरी लगने लगती है। ध्यान भटकाने वाले साधन, डिस्ट्रैक्शंस। आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन, नोटिफिकेशन और शॉर्ट वीडियो ने हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, अटेंशन स्पैन को बहुत कम कर दिया है। किताबों की स्थिर दुनिया स्क्रीन की रंगीन और तेज दुनिया के सामने फीकी लगने लगती है। असफलता का डर और दबाव अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की अपेक्षाओं का बोझ छात्र पर दबाव बनाता है। जब पढ़ाई में आनंद के स्थान पर डर या तनाव जुड़ जाता है, तो मस्तिष्क उस गतिविधि से दूर भागने का प्रयास करता है। सही अध्ययन तकनीकों का ज्ञान न होना। अधिकतर छात्र घंटों तक एक ही किताब को पैसिव तरीके से केवल पढ़ते रहना, देखते रहते हैं। बिना किसी इंटरैक्टिव गतिविधि के पढ़ना स्वाभाविक रूप से थकाऊ और उबाऊ हो जाता है। खुद को पढ़ाई के लिए कैसे तैयार करें? व्यावहारिक रणनीतियां। पढ़ाई को रुचिकर बनाने और खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए आप निम्नलिखित तकनीकों को अपना सकते हैं। मानसिकता बदलें, माइंडसेट शिफ्ट। मजबूरी नहीं, जिज्ञासा बनाएं। मुझे यह पढ़ना पड़ेगा। सोचने के बजाय सोचें, आज मुझे कुछ नया जानने को मिलेगा। क्यों स्पष्ट करें। पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद से पूछें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। चाहे वह कोई परीक्षा क्रैक करना हो, ज्ञान हासिल करना हो या अपना पसंदीदा करियर बनाना हो। पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें। लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करने से दिमाग जल्दी थक जाता है। 25 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 चक्र पूरे होने के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और पढ़ाई बोझ नहीं लगती। एक्टिव लर्निंग अपनाएं। एक्टिव लर्निंग केवल लाइनें पढ़ने के बजाय पढ़ाई को इंटरेक्टिव बनाएं। फाइमन तकनीक। जो आपने पढ़ा है उसे किसी काल्पनिक बच्चे को या खुद को शीशे के सामने आसान भाषा में समझाएं। नोट्स और माइंड मैप्स टेक्स्ट को चित्रों, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स में बदलें। फ्लैश कार्ड्स और क्विज, खुद से सवाल पूछें और उत्तर देने का प्रयास करें। सही वातावरण तैयार करें। स्टडी एनवायरनमेंट। पढ़ाई के लिए एक निश्चित, साफ सुथरी और शांत जगह चुनें। पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। बेड पर लेटकर पढ़ने के बजाय मेज कुर्सी का प्रयोग करें। माइक्रो गोल्स बनाएं। बड़े सिलेबस को देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। आज पूरी किताब खत्म करनी है के बजाय कहें, आज केवल 2 पेज ध्यान से समझने हैं। छोटा लक्ष्य पूरा होने पर मस्तिष्क में सफलता की भावना आती है, जिससे आगे पढ़ने का उत्साह बढ़ता है। स्व पुरस्कार प्रणाली, सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। जब आप अपना तय किया गया पढ़ाई का लक्ष्य पूरा कर लें, तो खुद को छोटा सा इनाम दें, जैसे पसंदीदा स्नैक खाना, 10 मिनट पसंदीदा गाना सुनना या टहलने जाना। इससे दिमाग पढ़ाई को सकारात्मक अनुभव से जोड़ने लगता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पढ़ाई कभी भी जन्मजात बोरिंग नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण और किस तरीके से लेते हैं। अनुशासित आदतें, सही तकनीकें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर कोई भी छात्र पढ़ाई को अपनी आदत और रुचि में बदल सकता है।